नमस्कार साथियों। सक्सेस इन रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मास्टर सर्कुलर नंबर 1 की। इस मास्टर सर्कुलर के आधार पर बहुत से प्रश्न रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि मास्टर सर्कुलर नंबर 1 किससे संबंधित है। तो यह है स्काउट एंड गाइड से संबंधित। तो चलते हैं इस आधार पर क्या और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव मैक्सिमम कितनी दी जाती है। तो उसका आंसर है मैक्सिमम 30 डेज। दूसरा एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनके लीडर्स को कितनी दी जाती है। तो यह है 45 डेज इन कैलेंडर ईयर। लेकिन मोर देन 45 डेज यानी 45 दिन से ज़्यादा अगर स्पेशल कैजुअल लीव सैंक्शन करानी है तो उसके लिए एम्पावर्ड रेलवे बोर्ड है। स्पेशल कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विथ कैजुअल लीव और रिकॉर्डेड लीव। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिकॉर्डेड लीव के साथ और कोई लीव कंबाइन नहीं की जाती, लेकिन इसकी जो स्पेशल कैजुअल लीव है ये रिकॉर्डेड लीव के साथ कंबाइन की जा सकती है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या स्पेशल कैजुअल लीव रिकॉर्डेड लीव यानी एलएपी के साथ कंबाइन की जा सकती है क्या। तो इसका आंसर यस होगा। इफ़ कंबाइंड विद रिकॉर्डेड लीव, यदि यह रिकॉर्डेड लीव के साथ कंबाइन की जाए देन इट कैनॉट बी कंबाइंड विद सीएल। तो कैजुअल लीव के साथ कंबाइन नहीं की जा सकती, यानी या तो रिकॉर्डेड लीव के साथ कंबाइन करें या फिर कैजुअल लीव के साथ। स्पेशल पासेस आर आल्सो इशूड टू फैमिली मेम्बर्स। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि स्पेशल पासेस फैमिली मेम्बर्स को इशू किए जा सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर यस होगा। कमिश्नर्स जो होते हैं इनके वो फर्स्ट क्लास पासेस के एंटाइटल्ड होते हैं रिगार्डलेस टू देयर एंटाइटलमेंट। ड्यूटी कार्ड पासेस डीसीपी जिसे कहते हैं टू एसओसी एंड एसटीसी may also be allowed with the approval of GM। जीएम के अप्रूवल से ड्यूटी कार्ड पासेस एसओसी और एसटीसीज को जारी किए जा सकते हैं। इसके फुल फॉर्म, इसका मीनिंग आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट क्लास स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्री चेक पासेस मे ऑल्सो बी इशूड टू रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट। जो रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट है उन्हें भी फर्स्ट क्लास स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्री चेक पासेस इशू किए जा सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। वो है मैक्सिमम 3 इन अ कैलेंडर ईयर। एक कैलेंडर ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्पेशल क्लास कॉम्प्लीमेंट्री चेक पासेस इशू किए जा सकते हैं। उसके लिए सीपीओ एंड रेलवे स्टेट चीफ कमिश्नर्स का रिकमेंडेशन आवश्यक है। इसकी जो पावर्स है जीएम और एजीएम को ही है, जिसे रीडेलीगेट नहीं किया जा सकता। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो चिंता मत करिए, इसकी पीडीएफ फाइल मैं हमारे चैनल पर इसे अपलोड करवा दूंगा या उपलब्ध करा दूंगा। ही शुड बी ऑफिस बियरर फॉर एटलीस्ट 5 years। प्रेसिडेंट, स्काउट एंड गाइड और हिमालयन वुड बैच होल्डर। ये कुछ कंडीशंस है। ये मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये लगा कि टीए मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है। तो टीए जो है मैक्सिमम 15 डेज का दिया जाता है इन अ कैलेंडर ईयर। स्पेशल कैजुअल लीव हमने देखा कि 30 डेज की दी जाती है, लेकिन टीए 15 डेज का ही होगा। रिक्रूटमेंट का कोटा, इस पर भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, उसे भी एक बार देख लेते हैं। आप सभी को यह सब पता होगा, लेकिन एक बार रिवीजन हो जाएगा। एक 10 मिनट से भी कम समय का यह वीडियो है, तो रिवीजन हो जाता है। तो ग्रेड पे 1900 एंड लेवल 2 के लिए एक पोस्ट का कोटा होता है पर रेलवे पर ईयर, और प्रोडक्शन यूनिट के लिए भी एक ही होता है। और इसमें ग्रेड पे 1800 एंड लेवल 1 के लिए हर डिवीज़न के लिए
2 पोस्ट का कोटा होता है और प्रोडक्शन यूनिट के लिए भी 2 पोस्ट का होता है। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है नॉर्दर्न रेलवे का। उन्हें एक एडिशनल पोस्ट का कोटा दिया जाता है 1900 ग्रेड पे में, और 2 पोस्ट का कोटा एडिशनल होता है 1800 ग्रेड पे में। वो होता है आरडीएसओ के लिए। आरडीएसओ अपना अलग से रिक्रूटमेंट नहीं करता, उनके लिए रिक्रूटमेंट नॉर्दर्न रेलवे करता है स्काउट एंड गाइड की एक्टिविटीज़ के लिए। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एनुअल पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एसबीएफ से एनुअल पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन वो ₹22 है। अपेक्स बॉडी का यह प्रश्न एक एपीओ के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि अपेक्स बॉडी में पैटर्न कौन होते हैं। तो इनके पैटर्न मेंबर स्टाफ होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी मेंबर स्टाफ की पोस्ट नहीं है, तो मुझे लगता है ये पीईडी स्टाफ या पीईडी एचआर इसके पैटर्न होंगे। यदि आपके पास इसकी सही जानकारी या परफेक्ट जानकारी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। इसके चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट आईआर ये होते हैं। इसके ट्रेजरर ईडी फाइनेंस एस्टेब्लिशमेंट ये होते हैं। इसके सेक्रेटरी डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट वेलफेयर यह होते हैं। इसके लाइजन ऑफिसर डिप्यूटी डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट वेलफेयर ये होते हैं। नेक्स्ट है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे इसके अपेक्स बॉडी जो अभी हमने देखी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ये बहुत ही सिंपल है। टू हैव जनरल रिव्यू ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ स्काउटिंग मूवमेंट। स्काउटिंग की मूवमेंट है उसका जनरल रिव्यू करना है, कि उसकी प्रोग्रेस चेक करना है। दूसरा है टू कॉल पीरियोडिकल रिपोर्ट्स। समय समय पर इसकी एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट्स मांगने हैं। थर्ड है टू ओवरसी दैट द ग्रांट्स फ्रॉम एसबीएफ से जो ग्रांट मिलती है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रही है या नहीं। साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अन्य साथियों को भी शेयर करिए। आपसे निवेदन है कि यदि आपके रेलवे के डिवीज़न के कुछ क्वेश्चन पेपर आपके पास हो तो मेरी ईमेल आईडी पर आप उसे शेयर कर सकते हैं। कुछ जनरल पॉइंट्स है, जैसे ईच जोन होता है, जैसे सेंट्रल रेलवे है, नॉर्थर्न रेलवे है, वो एज ए स्टेट का काम करता है, यानी उसे एक स्टेट होगा, एक जोन एक स्टेट होगा ऑफ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के लिए। नेक्स्ट है रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय जो है वो भी स्काउट एंड गाइड्स की एक्टिविटीज़ में अपनी स्वेच्छा से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई पद नहीं दिया जाएगा। यहाँ लिखा है रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉयज़ मे बी अलाउड टू कंडक्ट स्काउट्स एंड गाइड्स एक्टिविटीज़ voluntarily. However, no retired railway employees should be allowed to hold any post at the state/district level. Next है scouting is a voluntary activity and as such there should be no objection to allow the married son or daughters of the railway servant to continue with scouting/guiding activities. स्काउटिंग एक्टिविटी जो है वो स्वेच्छा से की जा सकती है, इसलिए मैरिड सन या डॉटर होंगे किसी रेलवे एम्प्लॉय के तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें कोई बैन नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। साथियों, आपके लिए एक प्रश्न है कि हु इज़ द हेड ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट इन रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड में पर्सनल डिपार्टमेंट के हेड कौन है, उनका नाम और डेजिग्नेशन आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह प्रश्न एपीओ की एक वाइवा में पूछा गया था, तो यही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो थैंक यू, आपने यह वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरा ये प्रयास आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए एवं चैनल को सब्सक्राइब करिए।